तो शायद हम लोग बहुत टाइम से बहुत बड़ी गलती कर रहे थे जब भी हम लोग अर्शिव को फीड कराते थे, और आज मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूं आशीष, आईटी इंटर्न क्रिएटर। और मैं हूँ सृष्टि, डॉक्टर बाय डे, मॉम ऑलवेज। और ये हमारा लिटिल वन अर्शिव है, बॉर्न 21 मार्च 2026। ये व्लॉग अर्शिव की क्यूट सी राइड है जो हम हर दिन कैप्चर कर रहे हैं, ताकि एक दिन ये खुद स्क्रॉल करके देख सके अपनी जर्नी डे 1 से। अगर आप भी हमारी राइड देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम रोज मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम अर्शिव को लेके उसका आधार कार्ड बनवाने लेके जा रहे हैं और साथ में उसका स्मॉल हॉस्पिटल रूटीन चेकअप भी है, तो वो करवा के जल्दी से आएंगे। और मीनवाइल मैंने इसको फीड करवा लिया है, बर्थ करवा लिया है, मैटरनिटी बैग भी रेडी कर ली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली आज अर्शिव का आधार कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि चॉइस सेंटर वाले ने बोला कि आधार कार्ड बच्चों का सिर्फ सैटरडे को ही बनता है, तो कल फिर जाएंगे इसका आधार कार्ड बनवाने के लिए। ये हमने अर्शिव के लिए एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स किट भी बनाया है जो हम अपने बेड के साइड में रखते हैं। तो आइए बताता हूँ एक एक करके कि इसमें क्या है। सबसे पहले एक बड़ी सी चीज ये जो है, ये कॉन्टैक्ट लेस थर्मोमीटर है। बेसिकली इसमें एक बड़ी सी एक बटन होती है जिसको आप माथे के पास लाके ऐसे आप क्लिक करते हो, ये लेजर करके ये 36.3 ऐसे बता रहा है, तो मतलब मेरा अभी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो ऐसे हम अर्शिव का देखते हैं। दैट्स फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज ये सेकंड सबसे बड़ा, और बेटा सेकंड इज दिस सूडो क्रीम। तो अर्शिव को अराउंड 1 महीना पहले डायपर रैश हो गया था, तो हमने उसके पीडियाट्रिशियन से बात की और उन्होंने सूडो क्रीम रेकमेंड किया था कि हम इसको लगाएं जब तक अर्शिव का रैश खत्म नहीं हो जाता। एंड ये बहुत अच्छे से काम करता है। फर्स्ट या सेकंड एप्लीकेशन में ही इसका सारा रैश खत्म हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। थर्ड, दिस इज नेजो क्लियर सोडियम क्लोराइड नेजल स्प्रे। तो अभी अर्शिव को थोड़ा सा सर्दी हो रहा था जिससे उसकी ब्रीदिंग काफी ज्यादा नॉइजी हो रही थी, जैसे खराटे लेते हैं उस हिसाब से उसकी ब्रीदिंग हो रही थी। तो इसको बेसिकली दिन में 3 बार यूज करना है, 1 ड्रॉप ईच इन ईच नॉस्ट्रल, और बहुत अच्छा असर कर रहा था ये। सो दिस इज द नेजो क्लियर सलाइन ड्रॉप। फोर्थ इज दिस विटामिन D3। सो जब अर्शिव पैदा हुआ उसके अगले दिन से उसके पीडियाट्रिशियन ने बोला कि अगले दिन से आपको 1 साल तक इसको विटामिन D3 देनी है। तो अगर आपके पास 800 IU वाला है तो आपको 0.5 ml की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपके पास 400 IU वाला है तो 1 ml आपको डेली देना पड़ेगा बच्चों को फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। क्या हो गया बेटा, तुम्हें भी आना है वीडियो में। बस 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 हो गया। नेक्स्ट इज नेजल एस्पिरेटर। अगेन ये सर्दी वाली चीज है। अर्शिव को सर्दी हो रही थी, ये इसका कैप है, इसको आप ओपन करोगे तो इसमें सिलिकॉन की टिप है जिसको आप बच्चे के नॉस्ट्रल में करके इसको सक आउट कर सकते हो सारा म्यूकस, और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मस्ट हैव फॉर एनी पेरेंट, क्योंकि बच्चों को सर्दी कभी ना कभी होती ही है। नाउ सिक्स्थ इज दिस टमी रोल ऑन। सो वी हैव इट्स डाइसी फॉर अस, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए काम नहीं किया है। जनरली ये टमी रोल ऑन करता क्या है, ये हींग एंड सौंफ का टमी रोल ऑन है। जब भी अर्शिव को पेट में दर्द होता या गैस होता था तो हमने इंटरनेट पे पता किया, तो इसको लगाने से पेट में बच्चों को रिलीफ मिलता है। बट आई वुड रेकमेंड यू नॉट बाय दिस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हमारे लिए तो काम नहीं किया। ये बस पड़ा हुआ है इन केस हमारे बाकी जो सोल्यूशंस है वो काम नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको यूज करते हैं, बट बहुत कम यूज करते हैं इनफैक्ट। सो दिस प्रॉब्ली विल थ्रो इट आउट। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज पैरासिटामोल के डोलो ड्रॉप्स। जनरली जब भी अर्शिव फंसी होता था या उसे बहुत ज्यादा दर्द होता था अनबेरेबली, उसका चीखना, ऐसा टाइप का रोना, बच्चे का रोना समझ में आ जाता है कि वो भूख का है कि उसका अलग टाइप का है। तो अगर आपको लग रहा है जैसे कि अभी ये रो रहा है तो ये इसका अभी भूख का रोना है, बहुत ज्यादा ये चीख नहीं रहा। नहीं तो बच्चों का जो ये है ना, आपको लगेगा कि वोकल कॉर्ड्स फट रहे हैं, वो इस टाइप का दर्द में रोते हैं। तो जब उसको इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है, या लाइक ड्यूरिंग वैक्सीनेशन या फिर ड्यूरिंग एक्सट्रीम गैस, तो हमारे पीडियाट्रिशियन ने रेकमेंड किया कि उसको डोलो ड्रॉप्स दिए जाए 0.5 ml, ताकि उसका दर्द शांत हो सके। और तो ये हमें SOS बेसिस पे लेने बोला है। तो हमें 2 या 3 बार इसकी जरूरत पड़ी। एक बार जब अर्शिव को हमने वैक्सीन दिया था, दूसरी बार जब बहुत ज्यादा उसका गैस हो गया था तो हमें उसको देना पड़ता है। इनफैक्ट हम 2 ही बार यूज किए इसको फॉर द पास्ट 2 months, और बट या दिस इज अ मस्ट हैव। सो या थैंक यू सो मच। तो शायद हम लोग बहुत टाइम से बहुत बड़ी गलती कर रहे थे जब भी हम लोग अर्शिव को फीड कराते थे, और आज मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ। डैमेज नहीं हुआ है, सो थैंक गॉड टू इट।
तो हम लोग बहुत टाइम से अर्शिव के लिए ये वाली बॉटल यूज कर रहे थे। आप देख सकते हो ये फिलिप्स एवेंट की बॉटल है। अब इसमें गलती क्या है कि ये एक प्लास्टिक बॉटल है, तो जब भी हम अर्शिव को फीड कराते थे, हाँ माइंड इट, ये मोस्टली हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, बट स्टिल तो जब भी हम इसमें मिल्क स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको फ्रीजर में डालते हैं, तो जब भी हम उसको थॉ कर रहे होते हैं तो ये गर्म होता है। उसके बाद जब भी हम इसको स्टेरलाइजर में डालते हैं तब जो स्टीम निकलती है उससे भी ये गर्म होता है, तो इससे माइक्रो प्लास्टिक्स निकलने के चांसेस है। ऑल्दो प्लास्टिक बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसा क्लेम करती है फिलिप्स, बट स्टिल आई डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क। एंड बाय द वे इसका रिसर्च पढ़ के मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं इसमें माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होता है, बल्कि सो दिस इज फ्रॉम क्लॉड, द कंसर्न इज रियल एंड द एविडेंस इज सॉलिड। PP bottles, Philips Avent natural response release 14,600 to 4.4 million microplastics per infant per day। मतलब एवरेज एक्सपोजर बहुत हाई है, डेफिनेटली माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होता है। तो या तो आप रिस्क ले लो या फिर आप ग्लास बॉटल में शिफ्ट कर जाओ। तो इसीलिए हमने अर्शिव के लिए ये ऑर्डर किया है लवलैप का ग्लास बॉटल्स। तो अब लवलैप का ग्लास बॉटल्स हमने क्यों किया है मैं आपको ये समझाता हूँ। एक तो फिलिप्स एवेंट के ग्लास बॉटल्स इजीली अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल हैं भी उनका प्राइस आप देख सकते हो 1800 to 3000 रुपीज है पर बॉटल, तो ये काफी ज्यादा महंगा है। मैंने थोड़ा रिसर्च करा और ये पाया कि लवलैप के जो ग्लास बॉटल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हो, और जो निपल है अगर आप बॉटल से फीड करा रहे हो तो फिलिप्स एवेंट के जो मैंने प्लास्टिक बॉटल लिए हैं उसका जो टॉप पोर्शन है वो लवलैप के बॉटल में फिक्स हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो लवलैप के बॉटल्स वाइड फ्लो नेक वाला जो ग्लास फीडिंग बॉटल है जो मैंने मंगाया है, 2 बॉटल आते हैं इसमें 150 ml ईच कैपेसिटी, ये सिर्फ 500 रुपए के हैं। सो मच चीपर देन फिलिप्स एवेंट बॉटल्स, एंड दिस इज ग्लास, तो कम्प्लीटली माइक्रोप्लास्टिक्स और ये सब का कोई टेंशन ही नहीं है। ग्लास और प्लास्टिक बॉटल कंपेयर करते हो तो आप देखोगे कि माइक्रोप्लास्टिक ग्लास बॉटल से बिल्कुल नहीं निकलता, वेरस प्लास्टिक से काफी हद तक निकलता है, स्टडी भी हुई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये क्लियर विजिबिलिटी होता है, ये तो हमने काफी हद तक देखा है। इसकी जो विजिबिलिटी है ना आप खुद देखोगे। सो ये रहे आपके दोनों बॉटल्स, ये रहा फिलिप्स एवेंट का प्लास्टिक बॉटल और ये रहा लवलैप का ग्लास बॉटल। आप देख सकते हो कितना ज्यादा क्लियर है। सो एसेंशियली बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो प्लास्टिक में हो रहे थे जो ग्लास में नहीं होंगे, और इसीलिए हमने रिसर्च करके कंप्लीटली ग्लास बॉटल में स्विच करने का डिसीजन लिया। नाउ लेट्स सी द मोमेंट ऑफ ट्रूथ वेदर जो लवलैप के ग्लास बॉटल्स हैं उसमें ये फिलिप्स एवेंट का जो टॉप पोर्शन है वो फिट हो रहा है कि नहीं। ये मैंने इसको खोला, ये इसको ओपन किया, ये रहा ढक्कन फिलिप्स एवेंट का और कंप्लीटली फिट हो गया। और मैं क्यों करना चाह रहा था क्योंकि दिस निप्पल इज मच मोर एडवांस्ड देन द वन फ्रॉम द लवलैप। लवलैप में नेचुरल फ्लो होते रहता है, इसमें दिस मिमिक्स ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीटली, एंड हेंस मैं चाह रहा था कि ये इस ग्लास बॉटल में फिट हो जाए। ये तो बहुत सही हो गया। मतलब अगर आपकी ग्लास बॉटल फूटती भी है, मान लो में सैंडल हो गई, टूट गई, तो आप आराम से फिलिप्स एवेंट का जो आपका प्लास्टिक बॉटल का जो ढक्कन है उसको बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। ग्लास बॉटल चेंज होते जाएगा और आपका जो टॉप पोर्शन है वो आप यूज करते रह सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कल हम अर्शिव का आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं क्योंकि आज बंद था। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा जर्नी अच्छा लग रहा है सो सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।